जी कहते हैं कि एक बार और हमको मौका दीजिए। आप बताइए, 10 साल मौका दिए, 75 साल के बुजुर्ग जो इस समय में उसको हरे रामा हरे कृष्णा करना चाहिए, उस समय कहता है कि हमको मौका दीजिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। और वही एक प्रधानमंत्री जी एक योजना बनाए, जो योजना आपको पता होगा, अग्निवीर योजना। उन्होंने सेना में बहाली करने के लिए एक कानून बनाया, एक योजना बनाया। वो योजना में क्या दिया कि 18 साल में तुम बहाली में आओगे और 22 साल में रिटायर हो जाओगे, यानी कि 5 साल भी पूरा नहीं करोगे, सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी उन्होंने बहाली करने के लिए। और खुद बोल रहे हैं 75 साल का। अब बताइए, 22 साल में लड़का का शादी भी नहीं होता है और वो शादी से पहले रिटायर हो जाएगा। और जब रिटायर होकर घर में बैठेगा, बाद में शादी होगा, उनके बच्चे आएंगे, उसके बच्चे बोलेंगे पिताजी आप तो बेरोजगार हो, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, काम नहीं करना। वो बोलेंगे बेटा हम रिटायर हो गए। अब बता, हमारे पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा और जाके फिर हमारा देश आजाद हुआ। पहले अंग्रेज इस देश पे शासन करता था, 250 साल लगा, लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाया। इसलिए हमारे पूर्वज लड़ाई लड़े कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिए। देश आजाद हुआ, लोकतंत्र आया और सब आदमी सर उठा के जीने के लिए काम कर रहा था और बहुत ही अच्छा हमारा देश आगे बढ़ रहा था। लेकिन 2014 में एक लोग आए और आपसे हमसे इतना झूठ बोले। उन्होंने आया, उन्होंने कहा कि हमें आप लाइए और हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। युवा को लगा हम बेरोजगार हैं, घर पे बैठे हैं, नौकरी नहीं है, इसलिए शादी नहीं हो रहा है, तो मोदी जी को ले आते हैं, नौकरी मिल जाएगा, फिर शादी हो जाएगा। उसके झांसे में आ गए। फिर उन्होंने कहा कि हमको लाइए, और पहले के सरकार ने बहुत पैसा लूटा और विदेश में रख दिया है। हमको लाइए और हम आएंगे तो विदेश से काला धन लाएंगे और सबको घर में 15-15 लाख रुपया दे देंगे हर एक आदमी को। आप लोग को लगा, हम लोग को लगा कि भाई बैठे बैठे 15 लाख रुपया आ जाए तो हर्ज किस बात का, तो उसको ले आए। तो इसलिए साथियों, झूठ दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाला अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है। वो झूठ बोलकर सत्ता में आ गए। आज देखिए हमारा युवा बेरोजगार है, रोड पे भटक रहा है। किसान के लिए कहा था कि हम आय दुगुनी कर देंगे, लेकिन आज देखिए हमारा किसान परेशान है। कहा गैस सिलेंडर 400-500 रुपए में मिल रहा था, आज 1200 रुपए मिल रहा है। इतनी महंगाई हो चुका है। तो इसलिए साथियों, उनको बदलना पड़ेगा। ये संविधान को बदलने वाले लोग हैं। ये गरीब के लिए सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी का सरकार है। ये आपके हक अधिकार की बात नहीं करेगा। आज देखिए रेलवे को निजीकरण कर दिया गया है, एयरपोर्ट को निजीकरण कर दिया गया है, हर जगह ठेके पे काम दिया जा रहा है साथियों, क्योंकि इसमें आपका फायदा नहीं देख रहा, वो अपना फायदा देख रहा है। आपने देखा ना, बॉन्ड के जरिए पता चला दुनिया में, खास करके भारत में सबसे ज्यादा चंदा लेने वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने स्कीम बना लिया कि भाई हम तुमको ठेका देंगे, तुमको हम काम देंगे और उसके बदले में तुम हमको चंदा दो, 500-500 करोड़ 2,000 करोड़ रुपया चंदा लेना, ईडी का नोटिस भेज देना, उसको डरा धमका के चंदा ले लेना। तो साथियों, आप बताइए हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? हमारा देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसा काम करने लगे तो क्या होगा देश का? हम आज तक देखे ब्लॉक में बीडीओ साहब, सीओ साहब नोटिस भेज देते हैं कि ये घर तुम्हारा सही नहीं है और इसको हम कल आएंगे तोड़ने के लिए, नोटिस भेज देते हैं। तो घर वाला डर से चला जाता है, सीओ साहब, बीडीओ साहब 10,000 रुपया ले लीजिए। ऐसा काम करते हैं गांव में। लेकिन देश का प्रधानमंत्री ऐसा करे, डर दिखा के किसी से पैसा ले, ये कहां का न्याय है साथियों? आप देखिए, देश में लोकतंत्र है, 2-2 मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया गया है। तो इसलिए साथियों, मैं कह सकता हूं ये देश में ये जो सरकार आपका नहीं है, ये गरीब का सरकार नहीं है। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। एक मैं गरीब मछुआरा का बेटा, गरीबी का जिंदगी जी रहा था, 900 रुपया महीने पे मैं नौकरी करता था। संघर्ष करके बंबई से बिहार आए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उनके लिए काम कर रहा था। आपने देखा 2020 में हमने 4 विधायक बनाया, पहली बार हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना।
अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता। हमारे समर्थन से सरकार बना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमारे विधायक को खरीद लिया। जो सरकार हमने बनाया उस सरकार से हमको बाहर कर दिया। इसलिए देखा कि एक मल्ला का बेटा हमारी बराबरी करने लगा है, सरकार बना लिया है, इसको परेशान करो, इसको रोको, नहीं तो आगे और आगे निकल जाएगा। तो इसलिए साथियों, आज उन्होंने हमें रोड पे ला दिया, लेकिन हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। हम संघर्ष करेंगे और बदलाव लाएंगे। जैसे हमारे पूर्वज ने बदलाव लाया वैसे हम बदलाव लाएंगे साथियों। इसलिए मजबूती से बदलने की जरूरी है। अभी मोदी जी कहते हैं कि एक बार और हमको मौका दीजिए। आप बताइए, 10 साल मौका दिए, 75 साल के बुजुर्ग जो इस समय में उसको हरे रामा हरे कृष्णा करना चाहिए, उस समय कहता है कि हमको मौका दीजिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए। और वही एक प्रधानमंत्री जी एक योजना बनाए, जो योजना आपको पता होगा, अग्निवीर योजना। उन्होंने सेना में बहाली करने के लिए एक कानून बनाया, एक योजना बनाया। वो योजना में क्या दिया कि 18 साल में तुम बहाली में आओगे और 22 साल में रिटायर हो जाओगे। यानी कि 5 साल भी पूरा नहीं करोगे, सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी उन्होंने बहाली करने के लिए। और खुद बोल रहे हैं 75 साल का। अब बताइए, 22 साल में लड़का का शादी भी नहीं होता है और वो शादी से पहले रिटायर हो जाएगा। और जब रिटायर होकर घर में बैठेगा, बाद में शादी होगा, उनके बच्चे आएंगे, उसके बच्चे बोलेंगे पिताजी आप तो बेरोजगार हो, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, काम नहीं करना। वो बोलेंगे बेटा हम रिटायर हो गए। अब बताइए कहां से जायज है। और सेना में कौन बहाली होने के लिए जाता भाई? गरीब पिछड़ा दलित का बेटा जाता है सीना पे गोली खाने के लिए, शहीद पे होने के लिए जाता है बॉर्डर पे। आपके भाई, हमारे अपने लोग जाते हैं। अब बताइए 4 साल के लिए नौकरी कर रहे हैं और खुद बोल रहे 75 साल की उम्र में हमको एक बार और मौका दीजिए। तो इसलिए साथियों, ये मोदी जी आपका हमारा नहीं है, इसलिए इनको बदलना है और लालू जी के विचारधारा पे हम लोगों को मजबूती से खड़ा होना है। आपने देखा ना, लालू जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार बना, नीतीश कुमार जी उधर से पलट के इधर आए तो बिहार में 2 बदलाव हुआ। 2 बदलाव क्या हुआ? एक तो सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए जाति आधारित गणना हुआ पूरे बिहार में। और जब जाति आधारित गणना हुआ तो SC, ST, OBC तमाम हमारे दलित भाई सबका आरक्षण का कोटा बढ़ गया, बढ़ा ना। तो इसलिए साथियों, यही भाजपा होता तो आरक्षण का कोटा बढ़ता? बिल्कुल ही कभी नहीं बढ़ता। उसके बाद आइए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 के चुनाव में कहा था कि हम सरकार में आएंगे 10 लाख नौकरी देंगे। जैसे वो सरकार में आए 5 लाख से अधिक युवा को नौकरी दिया। इसलिए साथियों, ये युवा को नौकरी देने वाला हम लोग हैं। और आने वाला समय में आज ही हमारे युवा नेता श्री तेजस्वी यादव ने घोषणा किया कि देश में UPA का सरकार बनेगा, 1 करोड़ युवा को नौकरी मिलेगा साथियों, 1 करोड़ युवा को नौकरी मिलेगा। तो इसलिए हम सभी को मजबूती से अपनी सरकार बनाना है साथियों, ताकि आने वाला समय में हर गरीब का बेटा सर उठा के जिए। इसलिए तमाम हमारे जितने भी नेतागण हैं, आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी नेतागण हैं, आप सबसे आग्रह करता हूं, एक एक गांव में जाइए, एक एक टोला में जाइए, एक एक बूथ पे जाइए और हर हाल में मजबूती से UPA का सरकार बनाइए। जो हमारी लड़ाई है आरक्षण का, वो भी हमारा पूरा होगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। बहुत बहुत धन्यवाद।